अस्सलाम वालेकुम वरवर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। चलिए देखते हैं हम नवंबर 2020 बोर्ड क्वेश्चन पेपर मैथ्स 1 का ज्योमेट्री 10वीं जमात बोर्ड 2020 नवंबर ज्योमेट्री का जो पेपर है, जो बच्चे 2020 मार्च के एग्जाम में फेल हुए थे उनका जो पेपर हुआ था नवंबर 2020 में, वो पेपर ज्योमेट्री था। आज हम यहाँ पर उसका सोल्यूशन के साथ पूरा देखते हैं। तो हमेशा की तरह जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। देखिए हिदायत दी गई है, जैसे कि हर पेपर में मैंने आपको हिदायत बताया, उस पूरी हिदायत यहाँ पर तकरीबन पूरी सेम ही है। जैसे बताया गया है वैसे ही आपको हिदायत के मुताबिक अमल करके सवाल के पर्चे को मुकम्मल हल करना है। सवाल नंबर 1 यहाँ पर दिया है, दर्ज झेल जिमनी सवाल के 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब का इंतखाब करके उसका हुरूफ तहजी लिखिए। मतलब सिर्फ आपको ऑप्शन लिखना है ABC। देखिए यहाँ पर ABC मुशाबा PQR, जाविया A45, जाविया A87 हो तो जाविया C की कीमत बताना है। अब यहाँ पर मैंने 48 का निशान लगाया है। अब ये आया कैसे मैं जरा आपको समझा दूं। देखिए ABC मुशाबा PQR, जब कई दो मुसल्लस मुशाबा होते हैं तो उनके नजीरी जिले तनासुब में होते हैं। तो नजीरी जिले तनासुब में होते हैं और नजीरी जाविये जो होते हैं ना वो मुतमासिल होते हैं। तो अब A का मुतमासिल जाविया P है, B का मुतमासिल जाविया Q है और C का मुतमासिल जाविया R है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। A का मुतमासिल जाविया P है, B का मुतमासिल जाविया Q है, C का मुतमासिल जाविया R है और C हमको मालूम करना है, R भी यहाँ पर दिया नहीं है। तो देखिए A जो है 45 दिया था तो P भी 45 हो जाएगा क्योंकि दोनों मुतमासिल है, मुशाबा मुसल्लस के नजरी जाविया मुतमासिल होते हैं। B अगर यहाँ पर दिया है नहीं तो Q दिया है 87 तो B भी 87 हो जाएगा। अब मुझे बताइए एक मुसल्लस में जावियों की पैमाइश का मजमूआ 180 होता है। अब ये दोनों को मिलाएंगे आप तो आपको मिलेगा 132। तो बचा कितना 132 राइट। तो बचा कितना 48। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा जवाब आएगा 48। अगर आप तीनों की जमा करेंगे तो आपको मिलेगा 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी सवाल नंबर 1 का जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर O मरकज वाले दायरे के कौस में PRQ कौसी जाविया है। अगर PRQ 75 हो तो मेजर कॉस PRQ की पैमाइश मालूम कीजिए। सेम क्वेश्चन 2021 का जो पेपर मैंने बताया है उसमें सेम क्वेश्चन था, उसका आंसर था 110। सेम टू सेम क्वेश्चन 2020 में आया, फिर 2021 में भी आया। एक खत एक्स महवर से मस्बत सिमतों में 60 का जाविया बनाता है तो उस खत की ढलान क्या होगी। ये आपका रिड्यूस है, इस साल ये टॉपिक नहीं है आपको, फिर भी इसका जवाब आएगा √3। लेकिन ये रिड्यूस है, आपको इसके ऊपर सवाल नहीं आएंगे, ढलान के ऊपर आपको सवाल नहीं आने वाले। चौथा भी आपको रिड्यूस है, तराशे का रकबा, ये भी आपको नहीं है। आखिरी सबक के मसाहत, तो इसका भी जवाब मैं बता देता हूँ 25 मुरब्बा सब आएगा, बट ये आपको रिड्यूस है, ये भी नहीं आने वाला। तो आपके सिर्फ यहाँ पर 2 सवाल थे, 4 में से 2 सवाल। ठीक है, सवाल नंबर B देखते हैं हम लोग। मंदरजा जिमनी सवाल हल कीजिए। 2021 में सेम सवाल था यही वाला। ठीक है, चल देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए AB उमूद है BC पर, यानी AB इर्तिफा हो गया, BC कायदा हो गया। नीचे वाले मुसल्लस में DC उमूद है BC पर, तो DC इर्तिफा हो गया, BC कायदा हो गया। तो हम ये बता सकते हैं कि ऊपर वाला मुसल्लस जिसका नाम है ABC, नीचे वाला मुसल्लस जिसका नाम है DCB, दोनों में इर्तिफा जो है अलग अलग है लेकिन कायदा दोनों का मसावी है। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर 3, DC बराबर 4, जो हमको यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB, इसका यहाँ पर लिखेंगे AB बटे DC, यानी इसका इर्तिफा और इसका इर्तिफा। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जिन मुसल्लस के कायदे मसावी होते हैं उनके रकबे इर्तिफा के तनासुब में होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे मसावी कायदों के मुसल्लस, क्योंकि दोनों का कायदा जो है वो मसावी। चलिए अब यहाँ पर कीमतें रख देंगे तो आपका जवाब आएगा 3/4। सिंपल है एकदम, 1 मार्क्स के लिए आपको, अगर आपने ये लिखा तो हाफ मार्क्स, ये लिखा तो हाफ मार्क्स, इस तरह आपको 1 मार्क्स जो है मुकम्मल हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुस्तकिमुल मुआइज ज़रबतुल अज़ला ABCD में जाविया B 75 हो तो जाविया D मालूम कीजिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है ना, पहले शक्ल बना लेना है, रफ शक्ल बना, मतलब इतना शक्ल के ऊपर टाइम पास नहीं करना है, 1 मार्क्स का सवाल है। तो जाविया B और जाविया D जो है मुकाबिल के जाविया होंगे। कैसे जाविया होंगे, मुकाबिल के। तो मैं आपको शक्ल बनाकर यहाँ पर बता रहा हूं।
मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये कैसे होते हैं? मुत्तम्मिम। मुत्तम्मिम का मतलब होता है जिनकी पैमाइश का मजमुआ 180 है। तो ये शक्ल बनाया मैंने यहाँ पर, देखिए ये मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है जिसके रासों से एक दायरा गुजरता है। अब देखिए जाविया डी और जाविया बी मुकाबिल के जाविये, और मुकाबिल के जाविये मुत्तम्मिम होते हैं, यानी इनकी पैमाइश का मजमुआ 180 होगा। तो हम लिख लेते हैं जाविया बी जमा जाविया डी बराबर 180। बी हमारे पास 75 है, उसकी जगह रख देते हैं, और 75 को इधर ले आएंगे तो ये नफी हो जाएगा, तो 180 में से 75 गया तो आपको मिलेगा 105। सिंपल है, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको इजी। ए बी सी हम करती नुकाते हैं, ढलान वाला सवाल है। देखिए ढलान है, लेकिन ये क्या है? रिड्यूस फ्रॉम 2022 बोर्ड एग्जाम। ये आप इस ढलान के ऊपर आपको सवाल नहीं आएगा। चौथे सवाल पर देखते हैं, अगर 3 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा हो तो tan थीटा की कीमत मालूम की। अब ये जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, 3 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा। अब हमको करना क्या है? हमको ये करना है कि साइन थीटा को आप इधर रखिए, कॉस थीटा को इधर लेकर आइए बटे में, और 3 को इधर ले आइए, ये बटे में आ जाएगा, क्योंकि 3 और साइन थीटा जरब में है, 4 और कॉस थीटा जरब में है। जब कॉस थीटा जरब से इधर आएगा तो तकसीम में आ जाएगा, और 3 जब जरब से इधर आएगा तो तकसीम में आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं उसको। देखिए साइन थीटा ऐसे ही है, कॉस थीटा बटे में आ गया, और यहाँ पर 3 आ गया। अब साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा की जो कीमत होती है, जो जाब्ता होता है, वो tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर 4/3 हो गया। हमको मालूम करने के लिए कहा था, tan थीटा मालूम की। तो एक मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 का बी एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी पूरी दी गई है, यानी यहाँ पर सरगर्मी दी गई है, अमली काम, और यही अमली काम मैंने यहाँ पर पूरा लिखा है। अब इसको हम बॉक्स को फिल करेंगे। अब देखिए ये जो मुसल्लस है, इसमें दिया है कि DE मुतवाजी है BC की, और बाकी कीमतें दी गई है, DB 9 86 EC 7.5। तो AE की कीमत मालूम करने के लिए सरगर्मी मुकम्मल की। अब इसमें हम लेंगे मुतनासिबत का बुनियादी मसला, BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मुतनासिबत का बुनियादी मसला लेने के लिए हमको लेना पड़ेगा AD बटे DB, देखो है यहाँ पर, AE बटे EC, ये भी है यहाँ पर। अब ये क्या लिया हमने? मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो ये जो बॉक्स था यहाँ पर खाली, उसमें लिखेंगे हम मुतनासिबत का बुनियादी मसला। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है, अब AD की कीमत रखी गई है 6, DB की कीमत 9, AE ऐसे ही है क्योंकि वो हमको मालूम करना है, सवाल में बोला है। तो EC देखो यहाँ पर दिया है 7.5, बस उसको देखकर आपको यहाँ पर कीमत कितना है? 7.5। उसके बाद तिरछी ज़रब करेंगे तो ये 6 ज़रब 7.5 देखो है यहाँ पर, और AE अलग हो गया तो 9 बटे में आएगा, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। और अगर आप इसको तकसीम करते हो तो आपको यहाँ पर जवाब मिलेगा 5। कितना जवाब मिलेगा? 5। आप इसको तकसीम करके आसानी से देख सकते हैं। तो ये सिंपल एक्टिविटी थी 2 मार्क्स के लिए। 4 बॉक्स अगर आपने सही तरीके से भर लिया तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मुकम्मल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दूसरी एक्टिविटी क्या है हमारे पास, ये है, और ये रिड्यूस है फ्रॉम 2022 एग्जाम के लिए। ये रिड्यूस है, सिंपल एक्टिविटी थी बट ये रिड्यूस है, तो ये सवाल आपको एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, ये तीसरी एक्टिविटी ये है, अगर C बराबर 3.35, D नफी 2 नफी 3, तो नुकात C और D के दरमियान का फासला मालूम करने के लिए दर्ज झेल सरगर्मी मुकम्मल की थी। अब यहाँ पर ये सरगर्मी दी गई थी, मैंने यहाँ उतार लिया उसको, यहाँ पर लिखा गया है। तो जो बॉक्स है 4 बॉक्स आपको फिल करना है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है x1 y1, यानी 3 और 5, यानी x1 3 है, y1 5 है, x2 y2, यानी x1 2 है और y2 3 है, -3, सॉरी x2 -2 है और y2 -3। अब यहाँ पर हम जो जाब्ता है हमारे पास x2 माइनस x1, जाब्ता आपको फासले का जाब्ता आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, एक हो गया। अब x1 की कीमत यहाँ पर रख दीजिए, तो x1 की कीमत यहाँ से आपको मिलेंगी 3, देखिए यहाँ पर है, तो 3 रख दीजिए, हो गया दूसरा। उसके बाद इन दोनों की देखिए नफी नफी क्या होता है? जमा होता है। यहाँ पर 5 लिख दीजिए, 5 का मुरब्बा 25, क्योंकि यहाँ पर इसका मुरब्बा निकाल के लिखा है। नफी नफी जमा होता है, 5 और 3 8 हो गया, 8 का मुरब्बा 64 है। नफी नफी जमा 5 और 3 8, 8 का मुरब्बा 64, ठीक है। मनफी 8 आएगा, नफी 8 का मुरब्बा भी 64 ही होगा, मनफी अदद का मुरब्बा मस्बत होता है। ऐसे ही यहाँ पर नफी नफी जमा 2 और 3 5, नफी 5 आएगा तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 25 और इसकी जमा करेंगे तो आपको मिलेगा 89।
आपके पूरा बॉक्स फिल हो गए, आपको यहाँ पर 2 मार्क्स आसानी से मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्योंकि जजर मुरब्बा नहीं यहाँ तक ही दिया है तो हम यहीं तक बढ़ेंगे, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है हमको सिर्फ बॉक्सेस फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2 का बी। सवाल नंबर 2 के बी में पहला सवाल है, ABC मुतशाबा है PQR और ABC 81 मुरब्बा सम है और PQR 121 मुरब्बा सम है, BC बराबर 6.3 सम हो तो QR की लंबाई मालूम कीजिए। यही सवाल 2021 में एक्टिविटी के इसमें था, लेकिन यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो चलिए कैसे हल करेंगे वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो दिया हुआ है पहले उसको लिखता हूँ, ABC मुतशाबा है PQR, ABC 121 PQR 121 मुरब्बा सम और ABC की कीमत नहीं लिखा मैंने, चलिए BC बराबर 6.3 सम। ABC की कीमत यहाँ पर है, यहाँ से हम लिख लेंगे। अब चूंकि ये मुतशाबा मुसल्लस है, मुतशाबा मुसल्लस के रकबे है, यहाँ पर रकबे दिए गए हैं, तो रकबों का मसला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, मुतशाबा मुसल्लस के रकबों का मसला। ठीक है, तो हम लिखेंगे AB एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी ABC का रकबा बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का रकबा। तो इसका जिला है BC, जो दिया हुआ है हमको वही जिला लेंगे हम। BC दिया हुआ था तो हम यहाँ पर इसका जिला लेंगे, क्योंकि BC के नीचे QR है, इसका नजीरी जिला QR है, तो हम लेंगे QR का स्क्वायर। जैसे यहाँ BC है, यहाँ QR, तो BC का स्क्वायर QR का स्क्वायर, BC की कुव्वत 2 QR की कुव्वत 2। अब ये है मुतशाबा मुसल्लस के रकबों की निस्बत, ये मसला है और ये मसले से हमने यहाँ पर लिया है। तो जब भी 2 मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो उनके रकबे इसी तरह लिए जाते हैं। ठीक है, अब इनकी कीमतें रख देंगे, तो ABC की कीमत है 81 और इसकी कीमत है 121, BC हमारे पास 6.3 उसका स्क्वायर और QR का स्क्वायर। अब देखिए आप इसको स्क्वायर मत लेना, इसका जो कुव्वत है तो आप इसकी कुव्वत लेते मत बैठना, क्योंकि अगर आप इसकी कुव्वत लोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सिंपल ऐसे सवालात में आपको क्या करना है, जजरुल मुरब्बा लेना है, यानी यहां से कुव्वत हटाना है और इनका जजर लगाना है, यानी कुव्वत हटेंगी तो इनका जजरुल मुरब्बा लेंगे। तो यहाँ हम लेते हैं जजरुल मुरब्बा करने पर, तो यहाँ से कुव्वत हटा दो तो 81 का जजरुल मुरब्बा 9 होगा और 121 का जजरुल मुरब्बा 11 होगा। तो हम लिखेंगे 9/11 और यहाँ से कुव्वतें हट जाएगी। कुव्वतें हटाने पर जजरुल मुरब्बा लिया जाता है, मतलब एक तरफ से कुव्वत हटती है तो दूसरे का जजरुल मुरब्बा लिया जाता है। तो इनका हमने जजरुल मुरब्बा ले लिया। अब इसकी सिंपल तिरछी जरब कर दीजिए आप। तो चलिए देखिए 9 जरब QR और 6.3 जरब 11। अब 9 जो यहाँ जरब में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो QR बराबर 6.3 जरब 11 बटे 9। अब इसको हम तकसीम कर देंगे, तो कैसे तकसीम करेंगे, 9 एक 9, 9 7 63, लेकिन यहाँ पर 6.3 था तो आशार्य लगा देंगे, तो यहाँ पर 0.7 हो जाएगा और 11 7 77 होता है, तो 7.7 हमारा जवाब आए। और हम इसको वर्ड में लिख लेंगे, जुमलों में लिखेंगे कि पता QR की लंबाई 7.7 है, क्योंकि उसने सवाल में कहा था QR की लंबाई मालूम कीजिए। तो जब भी 2 मुतशाबा मुसल्लस दिए और रकबे आ गए तो रकबों को आप इसी तरह लेंगे, नजरी जिलों के मुरब्बों का तनासुब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी का दूसरा क्या है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। PQR में जाविया P 60 है, जाविया Q 90 है और QR की लंबाई दी गई है 6.3 सम हो तो PR और PQ की कीमतें मालूम की। अब देखिए एक ट्रायंगल है PQR, तो मैं बना लेता हूं पहले उसको, ये बना लिया मैंने। उसमें Q 90 है, देखो ये Q 90 है और जाविया P 60 है, तो चलिए उसी को लिख लेते हैं हम। ये जो QR की कीमत है 6.3 है, QR की कीमत है 6.3, तो उसको रख दिए। और इसमें हमको मालूम करना है, ये PQ मालूम करना है और PR मालूम करना है। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल PQR में यानी मुसल्लस PQR में क्या क्या दिया है हमको, जाविया Q 90 है, जाविया P 60 है। तो जब एक मुसल्लस में एक 90 एक 60 हो गए तो तीसरा अपने आप खुद ब खुद यहाँ पर 30 हो जाएगा, क्योंकि मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमूआ 180 होता है। जब एक 60 है, एक जाविये की पैमाइश 60 है, दूसरे जाविये की पैमाइश 90 है, तो तीसरा अपने आप 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए जाविया R बराबर 30 दर्जा, तो यहाँ पर ये 30 दर्जा होगा। तो ये जो मुसल्लस हो गया ना, ये 30 60 90 का मुसल्लस होगा और 30 60 90 का मसला आपको आना चाहिए। 30 60 90 का मसला अगर नहीं है तो फिसागोरस का मसला देखिए मेरा, देखिए यहाँ पर लिंक आ रही है फिसागोरस के मसले की, जिसमें मैंने 30 60 90 का किस तरह इस्तेमाल करते हुए बताया है, तो उसको आप देख सकते हैं।
चलिए, तो अब इसमें 30 60 90 का मसला इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लस पी क्यू आर में 30 60 90 का मसला क्या होता है? 30 के मुकाबिल का जिला, अब ये जाविया 30 है तो इसके मुकाबिल का जिला है पी क्यू, तो उसको लिखेंगे हम 60 के मुकाबिल का लेंगे क्योंकि वही दिया हुआ है। 30 के मुकाबिल का मालूम करना है और पी आर भी मालूम करना है, लेकिन हमारे पास जो दिया हुआ है वो 60 के मुकाबिल का है, तो हम लेंगे 60 के मुकाबिल का जिला। तो होता है क्यू आर बराबर, यानी 60 के मुकाबिल का जिला क्यू आर है, जजर 3/2 जरब पी आर, पी आर यानी वितर, पी आर यानी वितर, तो जजर 3/2 जरब वितर। ये 30 60 90 के मसले में 60 के मुकाबिल के जिले के लिए लिखते हैं। अब इसमें कीमतें रख देंगे, तो क्यू आर हमको जो मालूम करनी है, जिसकी कीमत दी गई है हमारे पास 6 जजर 3, और पी आर यहां से मालूम हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं 6 जजर 3, जजर 3/2 ऐसे ही, और पी आर हमको यहां से मालूम करना है। अब देखिए ये दो जो है तकसीम में है, ये दो जो है तकसीम में है, जब ये इधर आएगा तो जरब में हो जाएगा, और 3 जजर 3 जो ऊपर इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा तो ये जरब में हो जाएगा। तो देखिए 2 इधर नहीं ऊपर आ गया और जजर 3 नीचे आ जाएगा। अब ये जजर 3 को आप काट देंगे तो 2 छंग आपको मिलेगा 12, तो पी आर बराबर 1200। अब यहां पर हम 60 के मुकाबिल का जिला लिए तो हमको यहाँ पर पी आर मालूम हो गया, जो पी आर मालूम करने के लिए कहा था। पी क्यू मालूम करेंगे, तो पी क्यू देखिए 30 के मुकाबिल का जिला है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30 के मुकाबिल का जिला, ये 30 दाविया है उसके मुकाबिल का जिला पी क्यू है। ये कैसा होता है? 1/2 जरब वितर, और उसका नाम है पी क्यू, 1/2 जरब वितर, वितर यानी पी आर, और पी आर की कीमत हमारे पास आ चुकी है 12, उसको रख देंगे हम, तो 1/2 जरब पी आर की जगह 12, 2 छंग 12, तो हम काट देंगे इसको तो हमारे पास मिलेगा 600, पी क्यू बराबर 600। इतना हल करेंगे 1 मास, इतना हल करेंगे 1 मास, 2 मास का सवाल है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ढलान का सवाल है, जो रिड्यूस है आपके सिलेबस से, और चौथा सवाल है यहाँ पर, नुक्ता ओ को मरकज मानकर 3.2 सम निस्सूत्र का दायरा बनाइए, उस पर वाक़ नुक्ता पी से गुजरने वाला ममाज बनाइए। अब हमको यहाँ पर दायरा बनाकर ममाज बनाना है, तो सबसे पहले मरकज लिए, मरकज देने के बाद ये मरकज जो है हमारा ओ, और यहाँ पर इस मरकज पर प्रकार की नोक रखकर 3.2 सम का फासला लेकर हमको एक दायरा बनाना है कुछ इस तरह। दायरा बनाने के बाद इस पर वाक़ नुक्ता पी से, यहाँ पर सामने एक नुक्ता लीजिए, इस तरफ सामने। जब भी आपको दायरे पर ममाज बनाना है, दायरे से दायरे पर, दायरे के वाक़ नुक्ते से, तो सामने मरकज के सामने आपको नुक्ता लेना है, तो यहाँ पर हम नुक्ता लेंगे, नुक्ता, ये नुक्ता रहेगा हमारा पी। अब यहां से गुजरता हुआ ऐसा सीधा ममाज बनाना है, तो पहले इसको हम मिला देंगे इस तरह। मिलाने के बाद मरकज से हमने सीधा लाइन खींचा। अब प्रकार की नोक आप यहां पर रखिए और एक कॉस इस तरफ बनाइए, एक मुनासिब फासला, अपनी मर्जी से छोटा सा फासला लीजिए, एक कॉस इधर बनाइए, दूसरा कॉस इधर बनाइए। बनाने के बाद प्रकार की नोक यहां से हटाइए, अब यहां रखिए जहां मेरी उंगली है, और फासला बढ़ा दीजिए, अपनी मर्जी से कितना भी फासला बढ़ा दीजिए। ऊपर एक कॉस बनाइए और नीचे भी एक कॉस बनाइए। यहां प्रकार की नोक रख के एक कॉस यहां बनेगा, एक कॉस यहां बनेगा। फिर वही फासला, फासले को तब्दील नहीं करना है, बदलना नहीं है। प्रकार की नोक उठाइए, यहां पर रखिए और पहले कॉस को कता करें और दूसरे नीचे वाले कॉस को भी कता करें और दोनों को मिला दे इस तरह। ये आपका पूरा ममास यहाँ पर बन जाएगा। ये हो गया 2 मार्क्स का सवाल आपका। आपको यहाँ पर सवाल नंबर 1 के बी में, इस 2 के बी में इस तरह के सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये ममास हमको पी से गुजरता हुआ ममास बनाना था, हमने बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 5वां सवाल है, एक कुर्रे का निष्सूत्र 7 सम हो तो उसकी खमदार सतह का रकबा मालूम कीजिए। 2022 एग्जाम के लिए ये रिड्यूस है, मसाहत का सवाल है, सवाल आखिरी सबक का सवाल। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं, एक्टिविटी। अब देखिए यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है और ये सरगर्मी मैंने पूरी की पूरी यहाँ पर जो है वो उतार लिया। अब सिर्फ हमको जो है 6 बॉक्स है, अगर आपने सही 6 बॉक्स भर लिया तो आपको 3 मार्क्स यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। अब किस तरह भरना है, उसको किस तरह मालूम करना है, देखो। अब यहाँ पर जो दिया है ये सब तमाम चीजें दी गई है और हमको जो साबित करना है, देखो यहाँ पर लिखा है पी क्यू स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर जमा क्यू एस स्क्वायर, ये साबित करना है। और ये साबित करने के लिए ये तमाम चीजें जो है बॉक्सेस को भरना है। अब यहाँ पर दिया है पी एस स्क्वायर जमा क्यू एस स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, पी एस स्क्वायर जमा क्यू एस स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, फिसागोरस का मसला। तो इस मुसल्लस में जो है
कौन से मुसल्लस में? पी एस क्यू, ये छोटा वाला मुसल्लस दिख रहा है इस तरफ का, इसमें हमको इसने फिसागोरस का मसला लिया गया है। अब इसमें फिसागोरस का मसला लिया गया है, ये यहाँ पर लिख दिया गया है, और उसी फिसागोरस के मसले को फिर यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है। देखिए पी एस स्क्वायर, ये पी क्यू एज इट इज है, और ये क्यू एस को जब इधर लाया गया तो ये इधर जमा में इधर आएगा तो नफी हो जाएगा, तो वही क्यू एस हमको यहाँ पर लिखना है, क्यू एस स्क्वायर। हो गया आपका आधा मार्क्स। अब यहाँ पर दिया इसी तरह पी एस आर में जाविया पी एस आर बराबर 90, पी एस आर में ये जो जाविया ये भी 90 है। फिर इसमें फिसागोरस का मसला लिया गया है, तो क्या लिया गया है? पी एस स्क्वायर जमा पी एस स्क्वायर, और ये पी आर स्क्वायर जो है ये वितर है, वितर है, ये देखिए वितर है, कायमा जाविया के सामने वाला वितर। तो पी आर स्क्वायर पी एस स्क्वायर और यहाँ पर आएगा एस आर स्क्वायर, ये फिसागोरस का मसला बनेगा। तो हमारे बॉक्स में आएगा एस आर का स्क्वायर, या आर एस लिख सकते हो, आर एस स्क्वायर। तो आर एस स्क्वायर जमा पी एस स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, फिसागोरस का मसला। अब क्या किया, ये आर एस को इस तरफ उठा के लेकर आ गया, तो ये जमा में इधर आया तो नफी में हो गया, तो यहाँ पर भी हमको आर एस ही लिखना है, तो यहाँ भी आर एस स्क्वायर ही आएगा। अब देखिए बयान नंबर 1 और बयान नंबर 2 जैसे कि हमारी एक्टिविटी में दिया गया है, तो आप गौर से देखेंगे तो ये भी पी एस के बराबर है, पी एस स्क्वायर, ये भी पी एस स्क्वायर ही है, तो दोनों ये मसावी है, तो हम दोनों को मसावी लिखेंगे। तो हम यहाँ पर देखो पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर, तो हमारे पास पी क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, और माइनस यहाँ भी हम लिखेंगे क्यू एस स्क्वायर, तो ये पूरा हमारे यहाँ पर यहाँ लिखा गया। उसके बाद दूसरा पी एस देखो बयान नंबर 2 में, पी आर स्क्वायर माइनस आर एस स्क्वायर, तो आर एस स्क्वायर तो लिखा हुआ है हमारे पास, इसकी जगह हम लिखेंगे पी आर स्क्वायर, तो ये सेम हो। तो ये दोनों जो है पी एस स्क्वायर है, ये भी पी एस स्क्वायर है, ये दोनों मसावी है, तो ये दोनों भी मसावी हो जाएंगे, तो दोनों को यहाँ पर मसावी लिखा गया। ठीक है, अब देखिए क्या किया गया, ये जो है आर एस को इधर लाया गया है और क्यू एस को इधर लाया गया है, तो आर एस इधर नफी में इधर आएगा जमा में हो जाएगा, और क्यू एस इधर जाएगा तो ऑलरेडी जमा लिखा हुआ है, तो हमको सिर्फ आर एस को उठा के इधर लाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे आर एस स्क्वायर, और यही साबित करना था हमको और साबित हो गया। तो इस तरह इजी है ये एक्टिविटी, आपको ये 4-6 बॉक्स जो है कंप्लीट भरना है, इस तरह आपको यहाँ पर 3 मार्क्स जो है वो हासिल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 3 का ये एक था, दूसरा देखते हैं, और दूसरा आपके इसमें रिड्यूस है क्योंकि ये मसाहत का सवाल। सवाल नंबर बी देखते हैं, साबित कीजिए 3 मुतवाज़ी खतूत के जरिए एक खत तकासा पर बनने वाले हायल कतार, ये भी 2022 के लिए रिड्यूस है, तो ये दोनों सवाल रिड्यूस है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सवाल नंबर 2 देखते हैं, नुक्ता ओ को मरकज मानकर 3.4 समनिस्पुत्र का दायरा बनाइए। अब ठीक है, चलो नुक्ता ओ लिखते हैं, यहाँ पर ये मरकज है, क्या बनाएंगे हम? 3.4 सम का एक दायरा बनाइए, जैसे उसने कहा था वैसा हमने दायरा बनाया। इसमें 5.7 सम लंबाई का वित्र एमएन खींचिए। अब वितर कैसे बनाना है आपको, जब भी आपको दायरे में वित्र या वितर बनाना है, तो पहले दायरे पर कहीं पर भी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ लिए तो बहुत बेहतर है। एक नुक्ता ले लीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने नुक्ता बनाया ना, ऑलरेडी मेरा एक नुक्ता लिया हुआ है, ये नुक्ता ले लीजिए, और फिर प्रकार में 5 जो भी हमको वितर बनाना है उसका जो लंबाई दी गई है 5.7 हो या जो भी हो, वो प्रकार में लीजिए। यहाँ पर हम लेंगे 5.7 सम, तो 5.7 सम प्रकार में फासला लीजिए, प्रकार की नोक यहाँ पर रखिए, इस नुक्ते पर जो दायरे पर नुक्ता लिया गया है, और इस दायरे को कट कर दीजिए। यहाँ रखेंगे तो कहीं भी कट हो जाएगा दायरा, जहां कट होता है वहां कट कर दीजिए। फर्ज कीजिए नुक्ता एम है हमारा, ठीक है, और यहां से हमको इसने कट किया, यहाँ रखा मैंने, यहाँ कट कर दिया, और ये नुक्ता एन मिल गया। ये एम एन हमको वितर बनाना है, तो एम और एन को मिला दीजिए, आपका वितर बन जाएगा। इस तरह ये वितर बन गया, ठीक है। वितर बनाने के बाद अब एम से गुजरता हुआ एक ममास इस तरह बनाना है, और एन से गुजरता हुआ एक ममास इस तरह बनाना है। तो इस पे गुजरता हुआ ममास बनाने के लिए इसको मरकज से जोड़ना पड़ेगा, इसको मरकज से जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए मरकज से जोड़ते हैं, मरकज से इस तरह जोड़ देंगे, और फिर प्रकार में एक मुनासिब फासला लेंगे अपनी मर्जी से, छोटा सा। प्रकार की नोक इस नुक्ते पर रखेंगे एम पर, और इस जानिब एक कॉस बनाएंगे, और वही फासले से इस जानिब की एक कॉस बनाएंगे।
ये फासला अपनी मर्जी से लेना है आप लोगों को, ठीक है। मुनासिब फासला लेकर एक कॉस इधर बनाओ, एक कॉस इधर बनाओ। अब प्रकार की नोक यहां से उठाएंगे और यहां पर या यहां पर रखो, दोनों में से कहीं पर भी रखो, तो यहां पर रखते हैं और यहां पर रखने के बाद प्रकार की नोक फासला बढ़ाएंगे, ऊपर की जानिब पे कॉस बनाएंगे कुछ इस तरह, नीचे की जानिब पे कॉस बनाएंगे। वही फासले से, जो फासले से हमने ऊपर कॉस बनाया यहां पर रखकर, उसी फासले से नीचे भी कॉस बनाएंगे। प्रकार की नोक यहां से उठाएंगे, यहां पर रखेंगे, फासला बदलना नहीं है। जो फासले से हमने ये कॉस बनाया था उसी फासले से यहां पर रखकर इन कॉसों को कता कर देंगे। एक बार इसको कता करेंगे और इसको कता करेंगे और इसको मिला देंगे। ये आपका एक ममास हो गया। हमको एम से गुजरता हुआ ममास हमने बना लिया, अब एन से गुजरने वाला ममास बनाइए। तो एन यहां पर है, इसको भी मरकज से जोड़ना पड़ेगा, तो मरकज से हमने इसको जोड़ दिया। मरकज से जोड़ने के बाद जो अमल यहां पर हमने किया सेम टू सेम यहां करेंगे। प्रकार की नोक रखेंगे, इस तरफ एक कता करेंगे, मुनासिब फासला लेंगे, इस तरफ भी एक कॉस बनाएंगे, प्रकार हटाएंगे, प्रकार की नोक यहां पर रखेंगे जो कॉस बनाए हमने, और फासला बढ़ाएंगे, ऊपर एक कॉस बनाएंगे, नीचे एक कॉस बनाएंगे। फिर प्रकार की नोक यहां से उठाएंगे, यहां रखेंगे और पहले कॉस को कता करेंगे, दूसरे कॉस को कता करेंगे, दोनों को मिला देंगे तो आपका दूसरा ममास बन जाएगा। तो इस तरह दो ममास अगर आप बनाते हो तो आपको यहाँ पर कंप्लीट 3 मार्क्स मिल जाएंगे। बट यही शक्ल को आप हाथ से रफ शक्ल बना लीजिए। इस शक्ल को बनाने के बाद यहां पर हाथ से रफ शक्ल बना लीजिए और लिख दीजिए रफ शक्ल, इसको ही देखकर, तो आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 3, साबित कीजिए। तो जो साबित करना है उसको लिख लेते हैं हम लोग। 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये जो है इसको साबित करना है कि ये और ये दोनों आपस में मसावी है, बराबर है। अब इनको साबित करने के लिए तरीका होता है कि LHS लिया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, उल्टी हाथ की तरफ जो है ना उसको लेते हैं, तो हम लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। कौन सा? ये वाला 1/sec थीटा, और इसको हल करते जाएंगे और जवाब ये लेकर आएंगे। तो अब इसको हल कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ तो बटे में है लेकिन ये तो बटे में नहीं है, तो क्या करेंगे, इस बटे को हटाने के लिए हमको इसके मुतजाद, अगर ये माइनस में है तो प्लस में एक ऐसा चाहिए जो इसको जरब करे। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो हम लेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा से, नीचे भी जरब करेंगे ऊपर भी जरब करेंगे, कुछ इस तरह। ये एक था, मैंने यहाँ पर जरब किया सेक थीटा जमा टेन थीटा से, जो भी यहाँ पर रहेगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैं माइनस से जरब करता, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से करता, नीचे भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा से करता। बट यहाँ पर माइनस है, मैं यहाँ पर प्लस से करूंगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऊपर नीचे इससे जरब करने के बाद अब ये दो कॉस बन गया जाब्ता। ये दोनों कॉस आप देखेंगे तो जाब्ता बन गया। कौन सा जाब्ता? a माइनस बी, ए प्लस बी। इसका हल क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम समझेंगे हमारे पास a जो है वो सेक थीटा है और b जो है वो टेन थीटा। तो जैसे इन दोनों कोसाइन का हल ये बना है, इन दोनों कोसाइन का जाब्ता ये है, तो ऐसे इन दोनों कोसाइन का जाब्ता क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर इसको एक से जरब करेंगे तो वही रहेगा, तो नीचे बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास कुछ जाब्ते हैं, वो जाब्ते आपको याद होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक जाब्ता है। इसमें से हम क्या करेंगे, ये टेन थीटा को इधर लेकर आएंगे उठा के, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस का इधर आया तो माइनस हो गया, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर उधर बचा एक। यानी इसकी जो कीमत होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये जो यहाँ पर है इसकी कीमत एक होती है। ये अभी हमने बताया यहाँ पर, ये एक जाब्ता है। उस जाब्ते को इस तरह किए कि ये प्लस को इधर लेकर आए तो माइनस हो गया, तो इसकी कीमत हमको एक मिली, तो हम इसकी जगह रख देंगे एक। और बटे में एक कोई मान ही नहीं लगता है, इसलिए एक हटा भी दिए तो कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हम डायरेक्ट हटा देंगे एक को और लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हमने साबित करना था वो हमारे पास आ चुका है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उल्टे हाथ को लिया था और साबित करके सीधे हाथ वाला यानी राइट हैंड साइड को लेकर आ गए, तो ये हमारा साबित हो। तो इतना कंप्लीट करेंगे आपको 3 मार्क्स जो है वो मुकम्मल मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये जो लिख लिया मैंने, जो साबित करना था उसको यहाँ पर लिख लीजिए तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, चौथा क्वेश्चन। रिड्यूस है 2022 के एग्जाम से
क्योंकि ये मसाहत का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 पे आते हैं। ये सवाल नंबर 3 यहाँ तक मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 3 यहाँ पर हॉट्स क्वेश्चन शुरू होते हैं, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है ना, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इसलिए इसको गौर से लिखना है। यहाँ पर ये साबित करना है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो साबित करना है, 2AD² जमा BD² जमा CD², 2AD² जमा BD² जमा CD²। तो जरा गौर फरमाइए, यहाँ पर गौर से देखना। अब देखो ये दिया है, तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये जो मुसल्लस है ABC, ये कायमतु, ये मुतसावी साकन, इसके दो जिले मसावी है, ठीक है। पेपर में ये थोड़ा सा मिस्टेक थी, ये भूल गया था लगाना, ये निशाना यहाँ पर रहेगी, मतलब ए बी मुतमासिल है AC, और यहां से एक उमूद खींचा है और यहाँ पर हमको साबित करना है। तो हम लेंगे यहाँ पर मुसल्लस APD, छोटा मुसल्लस जो दिख रहा है, ये छोटा मुसल्लस, इस छोटे मुसल्लस में हमको लेना है APD 90 है, तो इसमें हम फीसागोरस का मसला लेंगे। इस बारीक वाले मुसल्लस में फीसागोरस का मसला, तो कायमा जाविये के सामने वाला वित्र है, तो वितर का मुरब्बा यानी AD², तो हम लिखेंगे AD², AP² ये वाला, और PD²। फीसागोरस का मसला लेकर इसको बयान नंबर 1 दे देंगे। बस उसके बाद और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमको लेनी है। अब देखो ये BD जो है, BD ये हम खत्ती नुकात है, BPD हम खत्ती नुकात है, एक ही खत पर वाक़, तो BP जमा PD, BD में दो हिस्से हैं, BP भी है और PD भी है, तो BD बराबर BP जमा PD, BD बराबर BP जमा PD, दोनों को जमा करेंगे तो BD मिलता है यहाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये PD को इधर लेकर आ जाएगी, ये नंबर 2 देता हूं। अब इसमें यहाँ पर मैंने हम खत्ती नुकात लिखा है जो आपको बताया था, यहाँ पर BPD, तो हम लिख सकते हैं BP जमा PD बराबर BD, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो PC बराबर CD जमा PD, PC इधर का भी, अब ये PC जो है इधर आपको PC, इसमें भी दो पार्ट है, PD जमा DC, इसलिए लिखा है CD जमा PD, CD जमा PD, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मैं उठा के इधर लेकर आता हूँ, किसको, PD को, PC ऐसे ही है, PD को उठा के इधर लाए तो माइनस हो गया, और यहाँ पर CD की कीमत मिली, तो ये नंबर 3 रहेगी हमारी। ये तमाम कीमत निकालने के बाद और कुछ कीमतें हमको निकालना है, उसके बाद हम यहाँ पर इसको प्रूफ करेंगे। तो ये ABC, ABP छोटा मुसल्लस, ये मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूं आपको, ये नंबर 1 मुसल्लस दिख रहा है आपको, ये मुसल्लस। दूसरा ACP, ये नंबर 2 मुसल्लस, ठीक है। और ABC ये बड़ा मुसल्लस, ठीक है। 3 मुसल्लस यहाँ पर हमने बताए, एक तो ABP नंबर 1, APC ये नंबर 2, और ABC, ये तीनों मुसल्लस मुतशाबा हो। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ भी कायमा जाविया मुसल्लस है, और कायमतु जाविया मुसल्लस में अगर वित्र पर उमूद खींचा जाता है तो जितने भी मुसल्लस बनेंगे वो मुतशाबा होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कायमतु जाविया मुसल्लस में मुतशाबिहत, वो ऑलरेडी मुतशाबा होते हैं, तो डायरेक्ट उसको मुतशाबा लिखेंगे। किसको किसको लिखा, ABP, APC और बड़े वाला ABC, तीनों मुतशाबा। अब आपको पता है मुतशाबा मुसल्लस के नजीरी जिले तनासुब में होते हैं, तो इनको तनासुब लिखेंगे, AB बटे AC, BP बटे CP। लेकिन हमको मालूम है कि ये AB और ये AC मसावी है, देखो यहाँ पर निशान लगे हुए, AB और AC मसावी, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ AB यानी दोनों मसावी, तो दोनों काट सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1/1, और 1/1 को अगर तिरछी जरब करेंगे तो CPA का CP, BPA का BP, यानी हमको मिलेगा AB बराबर BC, ये बराबर है इसलिए हम इसको काट सकते हैं। यहाँ पर हमको मिलेगा BP बराबर CP, ठीक है। अब चूंकि BP बराबर CP आया तो आगे के मुसल्लस के तमाम अजला भी फिर मसावी हो जाएंगे, क्योंकि सब मसावी हो गया, तो AP भी ABP और CP के मसावी हो गया। कौन सा AP, ये वाला AP, ये AP भी BP और CP के मसावी हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक जिला अगर मसावी हो जाता है दूसरे, तो अगर इसको हम काट देते हैं, यहाँ पर 1/1 आएगा, और तिरछी जरब करेंगे तो CPA का CP, BPA का BP, तो दोनों बराबर आ जाएंगे।
जब ये दोनों बराबर आ गए तो यहाँ पर तीसरा जिला भी एपी भी इसके बराबर हो जाएगा। तो ये मसावट नंबर 4 हमारी बनी। इतना निकालने के बाद अब जो साबित करना है ना, क्योंकि हॉट्स क्वेश्चन इसलिए मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है इसलिए। अब यहाँ पर ये जो है इसमें से हम लेंगे RHS, ये वाला राइट हैंड साइड को, इसको लेके हल करते जाएंगे और 2AD लेकर आएंगे। तो चलिए उसको लेते हैं हम। RHS राइट हैंड साइड पे क्या है, BD स्क्वायर जमा CD स्क्वायर। चलिए अब BD देखिए कहाँ है, BD इसकी कीमत हमने क्या निकाले, BP जमा PD, यहाँ रख देंगे BP जमा PD इसकी जगह रख देंगे। और CD की कीमत हमने क्या निकाले, PC माइनस PD। चलो रख देता हूं, देखो BP जमा PD और PC माइनस PD दोनों की कीमतें रख दिया और स्क्वायर कुवत जैसी लगी हुई थी वैसी लगी हुई। अब अगर हम इसको खोलते हैं तो ये एक जाब्ता बनता है, A जमा B ब्रैकेट स्क्वायर, A जमा B ब्रैकेट स्क्वायर। क्या हल होता है, A स्क्वायर जमा 2AB जमा B स्क्वायर, है ना। तो A जमा का जाब्ता और नफी का जाब्ता दोनों जाब्ते यहाँ पर इस्तेमाल होते। तो ये जाब्ते को अगर हम खोलते हैं, पहले इसको मैं थोड़ा बदल देता हूं, क्योंकि PC जो है, देखो PC ये CP, यहाँ BP है, ये PD है, ये हमने लिखा, और CD की जगह हमने लिखा PC माइनस PD। लेकिन PC हमारे किसके बराबर है, BP के बराबर है। तो हम ये PC की जगह BP लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर बयान नंबर 4 में PC यानी ये PC BP के बराबर है। तो लिख देता हूँ, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, इसकी जगह ये लिख दिया क्योंकि ये बयान नंबर 4 में मसावी, और ये जैसा था वैसा। अब यहाँ पर जो जाब्ता मैंने आपको बताया उसको इस्तेमाल करेंगे, A जमा B ब्रैकेट स्क्वायर और A माइनस B ब्रैकेट स्क्वायर। ये दोनों जाब्तों को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब दोनों जाब्तों को इस्तेमाल करके ब्रैकेट खोलेंगे। तो चलो पहले ब्रैकेट खोलते हैं हम, A स्क्वायर यानी BP स्क्वायर जमा 2AB यानी 2BP PD, AB क्योंकि ये A है और ये B है, तो A स्क्वायर यानी BP स्क्वायर जमा 2AB 2BP और ये PD जमा B स्क्वायर B यानी PD स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर नफी का जाब्ता बनेगा, तो ऐसे ही बनेगा BP स्क्वायर माइनस 2AB यानी 2BP AB जाब्ते में होता है, BP और PD और जमा B स्क्वायर यानी PD का स्क्वायर। तो ये दोनों ब्रैकेट को मैंने जाब्तों से खोला। तो आप गौर करेंगे, ये जो मैं बता रहा हूं अभी आपको, ये इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों सेम है, ये दोनों सेम मिलेंगे आपको, ठीक है। ये भी आपको सेम मिलेगा, ये भी आपको सेम मिलेगा, और ये भी सेम मिलेगा, और ये भी सेम मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे, ये जमा में है और ये नफी में, इसको काट देंगे। अब BP और BP, BP स्क्वायर जमा BP स्क्वायर 2 BP स्क्वायर और PD स्क्वायर जमा PD स्क्वायर 2 PD स्क्वायर। समझ में आ गया। ये BP और BP को जमा करें तो 2 BP स्क्वायर, PD और PD को जमा करें तो 2 PD स्क्वायर। दो दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा BP स्क्वायर जमा PD स्क्वायर। अब BP किसके बराबर है भाई, AP के बराबर है। देखो यहाँ पर BP किसके बराबर है, AP के बराबर है, तो AP लिख देता हूं उसकी जगह, BP की जगह AP स्क्वायर जमा PD स्क्वायर। अब ये AP स्क्वायर जमा PD स्क्वायर बयान नंबर 1 में देखो क्या है, यही है AP स्क्वायर जमा PD स्क्वायर, AP स्क्वायर जमा PD स्क्वायर किसके बराबर है, AD स्क्वायर के बराबर है। तो इनकी जगह हम AD स्क्वायर लिखेंगे, तो हो जाएगा 2AD स्क्वायर। जो साबित करना था वो आ गया। इसको लिया मैंने राइट हैंड साइड को और साथ हल करके आया, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला आ गया, मतलब दोनों आपस में मसावी है। तो दोनों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ में आया। तो इस तरह हम इसको साबित करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हॉट्स है, तो इसको थोड़ा आपको 2-3 बार अच्छे से देखकर समझना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4 का दूसरा देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा, अब इसमें मैंने अमल किया, देखो B को C से मिलाया, या मैंने मिलाया, ठीक है। अब यहां पर दिया गया ऊपर की दी गई शक्लों में वितर AB यानी ये वाला जिसपे निशान लगा हुआ है, वितर AD ये वाला, दोनों मसावी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मसले आपको इस्तेमाल करना पड़ेंगे, हॉट्स क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी, ठीक है। और हमको साबित करना है AB स्क्वायर बराबर AE जरब AC। चलो लिख लेते हैं, AB स्क्वायर बराबर AE जरब AC, ये हमको साबित करना था, है ना। उसको लिख लिया, चलो साबित करें। तो हम यहाँ पर जो करेंगे, सबसे पहले
यहाँ लिखेंगे हम ये वितर ए बी और वितर ए डी जो दिया हुआ है ये मुतमासिल है। हाँ मुतमासिल है, दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है तो इसलिए हमने उसको लिख लिया। अब आपको मसला याद होना चाहिए, दायरे में जो मसले, अगर आपने दायरे का चैप्टर नहीं देखा, अच्छे से आपकी स्टडी नहीं हुई है, तो देखिए दायरे का वीडियो यहाँ पर आ रहा है, आप अच्छे से उसको देखकर सीख सकते हो दायरे के सवाल। अब यहाँ पर जो है जिन दायरे में वितर मुतमासिल होते हैं उनके कौसाइन भी मुतमासिल होते हैं। तो ये कौस, कौन सा कौस, ये जिस पे निशान लगा रहा हूं मैं, ये वाला और ये वाला कौस जिस पे निशान लगा रहा हूं मैं, ये दोनों कौस भी मसावी हो गए। कौन से दोनों कौस जिस पे मैंने निशान लगाया, कौस ए बी और कौस ए डी, ये दोनों मसावी हो गए। क्यों? क्योंकि वित्र मुतमासिल है, वित्र मुतमासिल है तो कौसाइन भी मुतमासिल होते हैं। चलो देखेंगे यहाँ पर बीसी बनाइए, बीसी बना लिया हमने भाई। अब यहाँ पर देखो कॉस ए बी, ये जो कॉस मैंने आपको बताया है, और कॉस ए डी ये भी मैंने आपको बताया है, दोनों भी मुतमासिल होंगे क्योंकि इनके वित्र मुतमासिल है। तो वजह लिखेंगे यहाँ पर जो मसला है, मुतमासिल वित्रों के नजीरी कौसैन, तो मुतमासिल वित्रों के कौसैन मुतमासिल होते हैं। ये मुतमासिल वित्र है, ये उनके कौसैन, तो ये भी मुतमासिल होंगे। ये इतना आपको समझना है। अब क्या करेंगे, अब हमको जो साबित करना है उसके लिए हमको ये जो बड़ा मुसल्लस है ए बी सी, ये बड़ा मुसल्लस है ए बी सी और ये छोटा मुसल्लस है ए बी ई, मैं इसको बना देता हूं, अगर हो सके तो बने, मैं निशान लगा देता हूं। ये वाला मुसल्लस और ये बड़ा मुसल्लस, ये वाला, ये बड़ा मुसल्लस है ना, ये दोनों मुसल्लस को, ये छोटे वाला जिसपे मैंने रेड निशान लगाया और बड़े वाला जिसको मैंने रेड से बनाया, इन्हीं दोनों मुसल्लस को आपको देखना है। ठीक है, चलिए मैं इसको तो मैं हटा देता हूं पहले, ताकि आपको भी जो है वो इजी। हाँ बस, चलिए तो यहाँ पर हमने इसको हटा दिया। अब ए बी ई जिसपे निशान लगाया और बड़े वाला ए बी सी, ये मुसल्लस में, इन दोनों मुसल्लस को, ये छोटा और ये बड़ा मुतशाबा साबित करना है, तो उसका नाम लिखेंगे ए बी सी बड़े वाला मुसल्लस, ए ई बी ये छोटे वाला मुसल्लस। अब उसमें देखो ये जाविया जो है ये वाला, ये कौसी जाविया, कौन सा जाविया, कौसी, और इसके सामने इसका मकतूआ कौस, कौन सा, ए बी। कौसी जाविया ये वाला है क्योंकि दायरे पर बन रहा है, कौन सा जाविया, ए सी बी बड़े मुसल्लस का, ए सी बी, ये कौसी जाविया और ये उसका मकतूआ कौस। कौसी जाविया अपने मकतूआ कौस की पैमाइश के निस्फ होता है, तो ए सी बी आधा होगा, निस्फ होगा, उसका मकतूआ कौस है ए बी, ये हो गया। दूसरा, अब इस मुसल्लस में भी देखो ये वाला है ए बी ई, ये वाला जाविया, और इसके सामने का कौस देखेंगे तो आपको मिलेगा ए डी, है ना, तो ए बी ई और इसके सामने कौस जा रहा है ए डी, तो कौसी जाविया, ये भी कौसी जाविया है, कौस पर बन रहा है, तो कौसी जाविया अपने मकतूआ कौस की पैमाइश के निस्फ होता है। ठीक है, तो ए बी और ए डी। लेकिन बयान नंबर 1 में आपको, इसकी वजह लिख लेता हूं मैं, कौसी जाविये का मसला, कौसी जाविये का मसला। ठीक है, अब ए बी और ए डी मसावी है, ये दोनों मसावी है, जब ये ए बी ए डी मसावी है तो ये दोनों भी मसावी हुए, तो हम दोनों को लिख लेंगे भाई ए सी बी और ए बी मसावी है बयान नंबर 1 की बिना पर, बयान नंबर 1 की बिना पर। अब ये हो गया। अब देखो एक और जाविया, अब इसको मिटा देता हूं मैं, आप इसको काम नहीं है हमारे पास, तो चलिए इसको मिटा देता हूँ। हाँ इसको सबको मिटा दिया, ओके हमारा काम हो गया, हमने मिटा दिया। अब एक और जाविया है, देखो इस छोटे मुसल्लस में ई ए बी ये वाला, और यही जाविया बड़े मुसल्लस में भी है सी ए बी, दोनों में मुश्तरक जाविया हो गया, उसका नाम लिखते हैं ई ए बी ये वाला जाविया, तो सी ए बी यही वाला जाविया, तो ये बड़े मुसल्लस का भी जाविया है और इस छोटे मुसल्लस का भी जाविया है, तो मुश्तरक जाविया, दो जाविया हो गए। आजमाइश हो गई जा आजमाइश, तो मुसल्लस मुतशाबा हो गए, कौन से है, ये दोनों
इसका नाम लिखेंगे ABC, मुच्चाबा है AEB के, आजमाइश लिखेंगे जाजा आजमाइश। आजमाइश में अब इनके जाजा आजमाइश की बिना पर दोनों मुसल्लस मुच्चाबा हो, तो इनके नजीरी जेलों को तनासुब में लेंगे। तो AB बटे AE, AB बटे AE और BC AC यार लेंगे आखिरी वाला AC बटे AB, AC बटे AE, यानी AB बटे AE लिया और AC बटे AB लिया। अब इसकी तिरछी जरब करो आप, तो AB जरब AB, AB की कुव्वत 2 AB स्क्वायर और AE जरब AC, मीम मीम नजला मतलब मुत्शाबा मुसल्लस के नजीरी असला। चलो तिरछी जरब करते हैं, AB जरब AB, AB स्क्वायर हो जाएगा। चलो AB स्क्वायर, AB जरब AB, AB स्क्वायर और AE जरब AC, और यही साबित करना था, यही साबित करना था। ऊपर देखो यहाँ लिखा है साबित करने बोला था उसने, तो AB स्क्वायर बराबर AE जरब AC साबित। तो ये क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 4 का सवाल, तो दूसरा सवाल था हॉट था, लेकिन हॉट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस है ये, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे सवाल आपको नहीं आने वाले, वो रिड्यूस है 2022 एग्जाम, तो ये सवाल आपको नहीं आएंगे। तो इस पेपर में हम सवाल नंबर 4 तक देखेंगे, सवाल नंबर 5 अगले वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए इस वीडियो में यहीं तक। बाकी इजाजत दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।